Good morning students, how you all? I hope you all are fine. Today I am going to explain you the third poem from the book Beehive. This is the third poem and the name of the poem is Rain on the Roof. What is the name of the poem? Rain on the Roof. As you all know that when the word rain comes in our mind, what we think of? We think of lots of happiness as the weather becomes cool, the air blows very softly, and the surrounding becomes very visible and very pleasant to watch. When the rain is going to happen, जब बारिश होने वाली होती है तो उसके पहले जो हवाएं चलती हैं बहुत ही कूल हो जाती हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि ये जो वर्ड है रेन, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अबाउट एन इमोशन दैट कम्स इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड. जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ये इमोशंस आते हैं. और बहुत ही जल्द जैसे ये वर्ड रेन हम सुनते हैं, हम मेमोरीज को क्या करते हैं, रिकलेक्ट करने लगते हैं. अपने पास्ट की मेमोरीज को हम रिकलेक्ट करने लगते हैं. स्टार्ट हो जाता है हमारी मेमोरीज में, हमारी यादों में वो चीज़ें आने लगती हैं जिससे हम कम अक्रॉस होते हैं. इन द सेम वे द पोएट वॉज टॉकिंग अबाउट a memory of his past when his mother was alive. जब उसकी माँ जिंदा थी तो उसकी माँ के साथ उसकी कौन सी मेमोरी उसने बनाई थी, कौन सी मेमोरी उसने वीव की थी अपनी पेरेंट के साथ, अपनी माँ के साथ. और जिस घर में वो रहता था, उस घर की जो रूफ है, जो छत है, उस पर जब वो रेन की जो बूंदें पड़ती थी तो कौन सा साउंड किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करती थी और उससे क्या कौन सी चीज़ें याद दिलाती थी, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस पोम में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम. सो इन दिस पोम कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है. पहले मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड को एक्सप्लेन कर दूंगा. When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. First of all, hover means something which is running around in the sky. You can see here. And humid shadows. Humid means something which is full of water. Something which is full of water. कोई ऐसी चीज जो पानी से भरी हुई है, that is called humid. And starry spheres. Starry spheres is referred to the sky. Starry sphere is referred to the sky. Sky को क्या बोला गया? Starry sphere बोला गया. Melancholy means क्या होगा? Melancholy means sad. Melancholy means sad. Now I am going to explain. पोएट कह रहा है कि जब आसमान में और ऑल द स्टारी स्फीयर्स, जब आसमान में काले बादल होवर करते हैं, मूव करते हैं. होवर मीन्स मूव, टू मूव अराउंड. तो जब आसमान में काले बादल होवर करते हैं, मूव करते हैं, जो पानी से भरे हुए होते हैं. एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. तो फिर क्या होता है, तो ये जो डार्कनेस है, डार्कनेस मीन्स क्लाउड, डार्क क्लाउड, जो काले बादल हैं, ये काले बादल बहुत ही दुखी दिखाई देते हैं. एक्चुअली यू हैव टू have the feeling of
द राइटर want to tell you. Actually आपके पास वो फीलिंग होना चाहिए, वो you must have the understanding of the writer used to be. जैसे कि राइटर हुआ करता था, जैसे कि राइटर आपको बताना चाहता है कि वो उस तरह की फीलिंग आपके पास जब तक नहीं होगी तब तक आप इस पूरे पोम को आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपके एक लिटरेरी वर्ड हैं और इन्हें समझने के लिए आपके पास फीलिंग्स होना चाहिए। किस तरह की फीलिंग्स? आपको वर्ड का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मतलब है, जिससे हम इसकी मीनिंग को कन्फर कर सकें, डिकोड कर सकें। कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि डार्कनेस है, जो अंधेरा है, जो अंधेरा छाया हुआ है, मीन्स जो काले बादल हैं। काले बादल कैसे हैं? दुखी दिखाई दे रहे हैं, और वो काले बादल इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं कि पानी की जो बूंदें हैं, जो रेन ड्रॉप्स हैं ऑफ रेन, पानी की जो बूंदें हैं रेन की, वो आसमान से गिर रही हैं। वो इतना दुखी है कि पानी की बूंदें आसमान से गिर रही हैं और वो रो रहा है। जो बादल हैं वो इतना दुखी हैं कि वो रो रहे हैं, और जब वो रोते हैं तो क्या होता है? जब वो रोते हैं तो उनके आंखों से, एक्चुअली हमें कंपैरिजन करना है कि वो जब रोते हैं कि उनके आंखों से आंसू गिरते हैं। तो ये जो कोई टीयर नहीं है, ये कोई आंसू नहीं है रियल में, बल्कि वही जो काले बादल हैं वो बरसते हैं। जब बारिश होती है तो उसी टीयर्स को ही क्या कहा गया है? रेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर, रेन ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी की बूंदें। इसका पूरा ओवरऑल समरी में बता दूं आप लोग को क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं, अब काले बादल आसमान में छाएंगे से क्या मतलब है? इसका यही मतलब हुआ कि अब इट इज गोइंग टू रेन, अब बारिश होने वाली है। तो जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो फिर जब आसमान से बारिश होती है तो उसे कुछ चीजें याद आती हैं, उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। वो कौन सी यादें आती होती, क्या अच्छा फील होता है, आगे वाली स्टैंजा में हम लोग देखते हैं। What a bliss! Bliss means क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशी। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Cottage chamber का मतलब बेडरूम ऑफ द पोएट। पोएट का जो बेडरूम है, where he was sleeping, जहाँ पर वो सोया हुआ है, where he was lying, जहाँ पर वो लेटा हुआ है। तो कह रहे हैं कि कितना it's a great pleasure lying on the bed and listening to the patter means sound of the rain, and listening to the sound of the rain on the roof. जो इसकी छत पर जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ है और उस पानी की बूंदों का आनंद ले रहा है। He was enjoying listening to the sound of the raindrop falling on the roof. छत पर जब वो पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उसे सुनकर उसे बहुत ही खुशी महसूस होती है, बहुत ही हैप्पीनेस फील करता है वो। Okay students, let us move ahead. Every tinkle on the shingle, tinkle means short sound of the rain. Every tinkle on the shingles, shingle means rectangular wooden tiles on the roof. रूफ पर जो रेक्टेंगुलर टाइल्स होती हैं उसी को शिंगल्स कहा जाता है। हैज एन इको, रिपीटेड साउंड। इको मीन्स क्या होता है? रिपीटेड साउंड इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू रूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। नाउ इस स्टेंजा में क्या होता है? Now in this stanza, every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Tinkle means short sound of the rain. जब on the shingles, shingle means rectangular tiles on the roof. कह रहा है कि जो रूफ पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो उसके दिल के अंदर इको करता है, रिपीट होता है, बार बार वो गूंजता रहता है उसके दिल के अंदर। बार बार गूंजने का मतलब उसे बार बार
उसे एक मेमोरीज याद आती है, रिकलेक्ट करता है अपनी मेमोरीज को अपने पास्ट में जाकर कि इसी तरीके से मैं बिस्तर पर लेटा रहता था और मेरी माँ मेरे पास आया करती थी और मुझे वो सुलाने की कोशिश करती थी, मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करती थी, मैं वहाँ बल्कि वो वहाँ पर खड़ी रहती थी ताकि मैं किसी चीज़ से डरूँ ना और बहुत ही आराम से अपनी स्लीप को, अपनी नींद को ले सकूँ। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग यहाँ पर बताया गया है कि वो पोएट हिमसेल्फ, पोएट वो खुद है और क्या होता है कि उसे ड्रीमी फैंसीज और उसे बहुत से क्या नाम है सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही बारिश की बूंदें उससे रूट पर पड़ती हैं तो फिर क्या होता है, उसे बहुत सी फैंसीज रिकलेक्ट होने लगती हैं, उसे याद आने लगती हैं। मेमोरीज ऑफ द पास्ट, फैंसीज में क्या होगा, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पास्ट की बहुत सी मेमोरीज उसे रिकलेक्ट होने लगती हैं, याद आने लगती हैं। एंड 1000 recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। और यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ मीन्स वेफ्ट होता है और ये एक्चुअली जिस तरीके से आपने देखा होगा लूम में जो कपड़े की जो बुनाई होती है, जिस तरीके से कपड़े जो फैब्रिक बनाए जाते हैं, जो कपड़े बनाए जाते हैं, वहाँ पर एक एक धागे को जोड़कर कपड़े बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि जब वो अपनी सपनों में जब वो खो जाता है तो उसे एक सपने नहीं आते बल्कि उसके सैकड़ों सपने आते हैं और उस एक सपने को उसने थ्रेड से कंपैरिजन किया है कि उसका एक एक सपना क्या है, वो थ्रेड है और वो रिवाइंड होकर, इंटरवेंट होकर, एक दूसरे से मिलकर उसे और भी सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि वो एक के बाद एक सपने, एक के बाद एक सपने, एक के बाद एक सपने वो उसके दिमाग में आने लगते हैं। यानी कि उसकी रिकलेक्शन जो है, जो पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो उसे सपनों से घेर लेती हैं। और जो कुछ उसने अपने माँ के साथ किया था, मतलब माँ के साथ करने का मतलब ये है कि जो उसने अपने माँ के साथ जो टाइम स्पेंड किया था, जब बारिश होती थी तो उसकी माँ उसके लिए क्या क्या करती थी, सारे की सारी मेमोरीज उसे आने लगती हैं। कब आती हैं? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जैसे ही वो पानी की बूंदों को छत पर पड़ते हुए सुनता है, वैसे ही सारी की सारी मेमोरीज उसकी फ्रेश हो जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं, उसके दिमाग में आने लगती हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका एक स्टेंजा बच गया है जो कल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप लोग इसको बार बार रिमाइंड करके उसको देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग गिवन इन द पोम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।